आज हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। नहीं, मैं आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन सिखाने नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि एडिशन होता है तो क्या सब्सट्रैक्शन भी होता है? तो आप कहेंगे कि हाँ, एडिशन होता है तो सब्सट्रैक्शन भी होता है। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि संसार में सब्सट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, तो क्या आप मानेंगे? हो सकता है आप में से कुछ मानें और ज़्यादातर ना मानें। तो जो नहीं मानते हैं, मैं उन्हें ये बताने आई हूँ कि संसार में सब्सट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। चलिए अच्छा बताइए, 5 माइनस 2 इज़िकल टू कितना होता है? तो आप कहेंगे 3 होता है। तो सवाल मेरा ये नहीं था कि 5 माइनस 2 इज़िकल टू कितना होता है, वो तो 3 ही होता है, 1 केजी का बच्चा भी बता देगा। लेकिन मैं ये पूछने आई हूँ कि 5 माइनस 2 इज़िकल टू 3 ये एडिशन था या सब्सट्रैक्शन? तो आप कहेंगे कि ये सब्सट्रैक्शन था। अगर आपका जवाब ये है तो मैं ये बोलूँगी कि ये एडिशन था, सब्सट्रैक्शन नहीं था, क्योंकि इसमें हमने +5 के साथ -2 को ऐड कर दिया। तो जब हमने -2 को +5 के साथ ऐड किया तो उसने 5 की वैल्यू को कम कर दिया। हम भी इसी तरह से करते रहते हैं अपनी लाइफ में। जब भी कभी हम नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में ऐड करते चले जाते हैं तो हमारी वैल्यू कम होती चली जाती है। हम दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी के नाम पर ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो कि हमें कुछ देते तो नहीं है, बल्कि वो अपनी नेगेटिविटी हम पर थोप जरूर जाते हैं और इस वजह से हमारी वैल्यू दिन ब दिन कम होती चली जाती है। तो जरा ध्यान रखिए कि आप किन के साथ उठते बैठते हैं। क्या वो आपकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं या वो आपकी वैल्यू कम कर रहे हैं? अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तो मत करिए। जिन लोगों के साथ भी आप रहते हैं, देखिए कि उनके होने से आपका मन खुश होता है या आपके मन में नेगेटिविटी आती है। अगर उनके होने से या उनके जाने के बाद आपका मन नेगेटिव हो जाता है, आप उदास हो जाते हैं, इसका मतलब है कि वो आपकी वैल्यू को कम कर रहे हैं। तो जितना आप इस तरह के लोगों से घिरे रहेंगे, उतनी वैल्यू आपकी कम होती चली जाएगी। तो अपनी लाइफ में आए हुए लोगों को देखिए और अगर वो आपकी वैल्यू को कम कर रहे हैं तो चाहे उनसे जो भी रिश्ता हो आपका, उनको थोड़ा अपने से दूर कर दीजिए, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर होता है कुछ नया सीखने का। सीखते जाइए, प्रोग्रेस करते चले जाइए।